महल का अंदरूनी कक्ष। रात का समय। राजकुमार बिस्तर पर लेटा है, चेहरा पीला। पास में रानी बैठी है, उसका हाथ पकड़े हुए। राजकुमार, आंखें खोलो बेटा, देखो मैं यही हूं। राजकुमार हल्का सा हिलता है लेकिन आंखें नहीं खोल पाता। महाराज, कुछ कीजिए, ये हर दिन कमजोर होता जा रहा है, मैं इसे ऐसे नहीं देख सकती। मैंने इतने युद्ध जीते, इतने दुश्मनों को हराया, लेकिन आज मैं अपने ही बेटे के सामने हार रहा हूं। राजगुरु, आप इतने शांत क्यों हैं? क्या कोई उपाय नहीं बचा? महाराज, हर रोग का इलाज होता है, लेकिन हर इलाज आसान नहीं होता। सीधे सीधे कहिए, क्या करना होगा? राजकुमार का रोग साधारण नहीं है, ये शरीर का नहीं, जीवन शक्ति का क्षय है। इसे सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है। क्या? कृपया बताइए। नागवेल अमृत, एक दुर्लभ जड़ी बूटी जो केवल पहाड़ों की गहराई में उगती है। तो फिर उसे लाया क्यों नहीं गया अभी तक? क्योंकि वहां पहुंचना आसान नहीं है, रास्ता खतरों से भरा है और हर कोई उस जड़ी बूटी को जीवन देने के लिए नहीं चाहता। क्या मतलब? महाराज, हर राज्य में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें राजकुमार का जीवित रहना पसंद नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं? क्या कोई हमारे अपने ही? राजगुरु कुछ नहीं कहते, बस चुप रह जाते हैं। राजा समझ जाता है। अगर ऐसा है तो फिर मैं खुद जाऊंगा, मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। नहीं महाराज, ये बहुत खतरनाक है, अगर आपको कुछ हो गया तो? अगर मैं नहीं गया तो हमारे बेटे को खो देंगे, मैं ये जोखिम लूंगा। अगर आप जाने का निर्णय ले चुके हैं तो सावधान रहिए। इस यात्रा में आपका सबसे बड़ा दुश्मन तलवार नहीं, विश्वासघात होगा। मैंने राजकुमार के साथ आपकी भी कुंडली देखी है और अब समय आ गया है उस द्रोही से मिलने का। तो इस बार मैं उस दुश्मन को पहचान कर ही लौटूंगा। मंत्री धीरे धीरे उसके पास आता है। महाराज, क्या आपने अपने निर्णय पर फिर से विचार किया? मैंने पूरी रात यही सोचा है और हर बार जवाब एक ही आया। लेकिन राज्य क्या अगर आपकी अनुपस्थिति में कुछ हो गया तो? राज्य संभालने के लिए लोग हैं, लेकिन मेरा बेटा, उसके लिए मैं ही हूं। आपका यह निर्णय एक पिता का है, एक राजा का नहीं। आज मैं पहले पिता हूं, फिर राजा। सेनापति तेज कदमों से आता है, झुकता है। महाराज, सब तैयार है, बस आपके आदेश का इंतजार है। तुम भी चल रहे हो? जब तक मैं जीवित हूं, कोई आपको छू भी नहीं सकता। आपकी रक्षा मेरा धर्म है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। महाराज, मैं भी आपके साथ चलूंगा। आखिर राज्य का कर्तव्य है कि मैं आपके साथ रहूं। महाराज, यात्रा कठिन है, जितने कम लोग होंगे उतना बेहतर। या फिर आप सोचते हैं कि मैं इस यात्रा के लायक नहीं? बस दोनों मेरे साथ चलेंगे। इस समय हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। सेनापति चुप हो जाता है, लेकिन उसकी नजरें मंत्री पर टिकी रहती हैं। कुछ देर बाद तीनों घोड़े पर सवार महल के बाहर खड़े मिलते हैं। हे भगवान, इन्हें सुरक्षित वापस लाना। तीनों घोड़े दौड़ाते हैं, महल पीछे छूटता जाता है। रास्ता लंबा और अनजान, हवा तेज, आगे घना जंगल दिखाई देता है। सेनापति धीरे से राजा के पास आता है। महाराज, एक बात कहूं? कहो। इस यात्रा में हमें सिर्फ बाहर के दुश्मनों से नहीं, अंदर के दुश्मनों से भी सावधान रहना होगा। राजा उसकी तरफ देखता है, फिर मंत्री की तरफ। एक पल के लिए नजर जाती है। मुझे पता है। मंत्री पीछे से उन्हें देख रहा है, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान। हाँ महाराज, आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इस बार दुश्मन बहुत करीब है। तीनों घोड़े जंगल के अंदर प्रवेश करते हैं। अंधेरा बढ़ता जाता है। घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़, चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा।
दूर कहीं पक्षियों की आवाज। राजा, मंत्री और सेनापति घोड़ों से उतरते हैं। सामने एक छोटा सा आश्रम दिखाई देता है। कोई साधु ध्यान में बैठा है। महाराज, ये जगह सामान्य नहीं लग रही, हमें सावधान रहना होगा। यही तो राजगुरु ने कहा था, रास्ता आसान नहीं होगा। शायद हमें हमारी मंजिल का पहला संकेत मिल गया है। तीनों धीरे धीरे साधु के पास जाते हैं। प्रणाम महात्मा जी। तुम आ ही गए। राजा थोड़ा चौंकता है। आप हमें जानते हैं? मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारे उद्देश्य को जानता हूँ। तो क्या आप हमें उस जड़ी बूटी का रास्ता बता सकते हैं? साधु कुछ पल चुप रहता है, फिर तीनों को ध्यान से देखता है। रास्ता सिर्फ पैरों से नहीं, नियत से तय होता है। यहाँ जो खड़ा है उसका इरादा साफ होना चाहिए। महाराज, ये कुछ कहना चाह रहे हैं? अब हर साधु की बातों में रहस्य होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई दोषी है। साधु मंत्री की तरफ देखता है। जो शब्दों से खेलता है वो अक्सर सच्चाई छुपाता है महाराज, ध्यान दीजिए। महात्मा जी, हमारे पास समय कम है, कृपया रास्ता बताइए। साधु धीरे से उठता है, जंगल की तरफ इशारा करता है। इस जंगल के पार ऊंचे पहाड़ है, तुम्हें वो जड़ी बूटी मिलेगी। लेकिन याद रखना, सबसे खतरनाक हमला सामने से नहीं आता। कोई है जो नहीं चाहता कि तुम अपनी मंजिल पर पहुंचो, और वो कोई तुम्हारा खास ही है। हम सावधान रहेंगे। साधु कुछ नहीं कहता, बस उसकी तरफ देखता रहता है। तीनों वापस घोड़ों पर बैठते हैं, आगे बढ़ते हैं। आश्रम धीरे धीरे पीछे छूटता है। कुछ दूरी पर। महाराज, आपने साधु की बात सुनी? हाँ, और समझ भी गया। तो फिर? राजा एक पल के लिए मंत्री की तरफ देखता है, फिर नजरें हटा लेता है। अभी हम किसी पर शक नहीं कर सकते, लेकिन हमें आंखें खुली रखनी होंगी। ऊंची पहाड़ों की शुरुआत, रास्ता सकरा, नीचे गहरी खाई, हवा तेज, घोड़े धीरे धीरे चल रहे हैं। महाराज, अब हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। अब हम वापस नहीं जा सकते। डरने की जरूरत नहीं है, हम लगभग पहुंच चुके हैं। तुम्हें कैसे पता? अनुभव और थोड़ा अनुमान। अचानक झाड़ियों में हलचल होती है। रुको! तीनों रुक जाते हैं। चारों तरफ सन्नाटा, फिर अचानक कई लुटेरे चारों तरफ से घेर लेते हैं। लगता है आज अच्छा शिकार मिला है। हमें लड़ाई नहीं चाहिए, रास्ता छोड़ दो। यहाँ रास्ता नहीं, सिर्फ मौत मिलती है। लुटेरे हमला करते हैं, तलवारों की आवाज, लड़ाई शुरू। महाराज, पीछे हटिए! वो आगे बढ़कर सबका सामना करता है, एक एक करके लुटेरों को रोकता है। राजा भी तलवार निकालता है, लेकिन सेनापति उसे पीछे रहने को कहता है। आपको सुरक्षित रहना होगा। एक लुटेरा पीछे से आता है, राजा पर हमला करने की कोशिश करता है। महाराज, संभलिए! सेनापति तुरंत मुड़ता है, तलवार को अपने ऊपर ले लेता है। वो गिर जाता है, उसके पैर में गहरी चोट लगती है। सेनापति! लड़ाई खत्म होती है, बाकी लुटेरे भाग जाते हैं। राजा दौड़कर उसके पास आता है। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बस पैर में चोट है। हम यहीं रुकते हैं, पहले तुम्हारा इलाज करते हैं। नहीं महाराज, समय बहुत कम है। अगर हम रुके तो राजकुमार। राजा चुप हो जाता है, दुविधा में। सेनापति सही कह रहे हैं, हमें आगे बढ़ना चाहिए। आप दोनों जाइए, मैं पीछे से आ जाऊंगा। मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। ये सेनापति का प्रजा के लिए आदेश है। महाराज, आपका कर्तव्य राजकुमार को बचाना है। मैं लौट कर आऊंगा। जब तक सांस है मैं अपना वचन निभाऊंगा। ऊंचे पहाड़ों के बीच संकरी पगडंडी। राजा और मंत्री धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हम बहुत दूर आ गए हैं, बस अब वो जड़ी बूटी मिल जाए। महाराज, आपने सही निर्णय लिया। अगर हम रुक जाते
तो शायद कभी यहां तक नहीं पहुंच पाते। मुझे पता है, लेकिन सेनापति को पीछे छोड़ना सही नहीं लग रहा। कभी कभी बड़े लक्ष्य के लिए छोटे बलिदान देने पड़ते हैं। वो कोई छोटा बलिदान नहीं है, वो मेरा सबसे वफादार साथी है। नागवेल अमृत आखिर मिल ही गई। अब मेरा बेटा बच जाएगा। मंत्री, ये क्या कर रहे हो? बस वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। तुम कहना क्या चाहते हो? महाराज, आपने कभी सोचा है कि एक मंत्री जो सालों से आपके साथ है वो हमेशा दूसरे नंबर पर क्यों रहे? तुम्हें जो सम्मान चाहिए था मैंने दिया। तुम मेरे सबसे भरोसेमंद लोगों में से थे। भरोसेमंद? भरोसा देकर आपने मुझे क्या दिया? सिर्फ आदेश, सिर्फ जिम्मेदारियां, लेकिन कभी वो नहीं दिया जो मुझे चाहिए था। ताकत कमाई जाती है, छीनी नहीं जाती। आज मैं उसे छीनने आया हूं। तुम जानते हो, अगर राजकुमार नहीं रहा तो गद्दी मेरी होगी। और अगर महाराज भी रास्ते में तो कोई सवाल ही नहीं उठेगा। तो ये सब मेरे अपने भाई का खेल था? सिर्फ उसका नहीं, मेरा भी। तुमने मेरे विश्वास के साथ ये किया? विश्वास सत्ता के रास्ते में सबसे बड़ी कमजोरी होता है। तुम गलत हो। विश्वास ही वो चीज है जो एक राजा को राजा बनाता है। और आज वही विश्वास आपको मरवा देगा। अब कोई आपको बचाने नहीं आएगा महाराज। तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मैं इस जड़ी बूटी को नष्ट नहीं होने दूंगा। आप मरेंगे और ये जड़ी बूटी भी। कभी सोचा नहीं था ना कि जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया वही आपकी आखिरी सांस का कारण बनेगा। मुझे अपने फैसले पर अफसोस नहीं है, क्योंकि मैंने भरोसा करना चुना, धोखा देना नहीं। बस बहुत हो गया कि अचानक पीछे से आवाज गूंजती है। महाराज से पहले आपको मुझसे गुजरना होगा। दोनों चौंकते हैं, पीछे मुड़ते हैं। सेनापति, तुम? मैंने कहा था आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम इस हालत में मुझे रोकोगे? जब तक सांस है कोशिश करूंगा। लड़ाई शुरू होती है। सेनापति चोट के बावजूद पूरी ताकत से लड़ता है। तुम जीत नहीं सकते। मुझे जीतना नहीं, आपको रोकना है। एक तेज टकराव, तलवार और भाले की आवाज। अंत में सेनापति भाले को गिरा देता है। मंत्री पीछे हटता है। सैनिकों की आवाजें दूर से आने लगती हैं। सैनिक दौड़ते हुए आते हैं और मंत्री को पकड़ लेते हैं। नहीं, मुझे छोड़ो। बस, तुमने सिर्फ मुझे नहीं, इस पूरे राज्य के विश्वास को धोखा दिया है। मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। नहीं, तुमने वही किया जो तुम्हारे लालच ने कहा, और तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। राजगुरु जड़ी बूटी का प्रयोग करते हैं। कुछ पल बाद राजकुमार धीरे धीरे आंखें खोलता है। राजकुमार, तुम ठीक हो? अगर तुम नहीं होते तो आज सब खत्म हो जाता। मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है महाराज। नहीं, तुमने मुझे याद दिलाया कि सच्ची ताकत तलवार में नहीं, विश्वास में होती है। राजा अपने बेटे की तरफ देखता है। और एक राजा वही बनता है जो विश्वास निभा सके।